जीवन के कष्टों को, बाधाओं को, विघ्नों को दूर करते हैं गजानन जी महाराज। आज हम बात करेंगे साल 2023 में गणेश चतुर्थी कब है, क्योंकि बहुत लोगों को फिर कन्फ्यूजन होगा महाराज जी 18 को करें या 19 को करें। तो एक तो इस पर शास्त्र क्या कहता है उस पर बात होगी। दूसरा, जब आप गणेश चतुर्थी को गजानन जी महाराज को विराजमान करते हो तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी लोग हमको पूछते हैं कि गजानन जी की, गणेश जी की सूंड किस साइड होनी चाहिए, ट्रंक लेफ्ट हो राइट हो, इस पर हम बात करेंगे। दो, तीसरा, अंत में अनंत चतुर्दशी कब है, क्योंकि चतुर्थी को जब विनायक जी की स्थापना हो रही है तो विसर्जन किस दिन होना चाहिए। साल 2023 में ये तीनों भी चीज़ें कब आएगी इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, गणेश पुराण एवं मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न काल, और उस समय स्वाति नक्षत्र था, सिंह लगन था और 5 शुभ ग्रह एक भाव में एकत्रित बैठे हुए थे। तो ये गणेश जी के जन्म का समय का विवरण है। इसके अनुसार जिस समय आप गणेश जी की पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय चतुर्थी तिथि और स्वाति नक्षत्र अनिवार्य है। वार तो ठीक है, वो तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी 99% संभावना नहीं होती है। लेकिन जिस समय आप चतुर्थी तिथि को गणेश जी को विराजमान कर रहे हो उस समय चतुर्थी तिथि होनी चाहिए और स्वाति नक्षत्र भी आवश्यक है। अब साल 2023 में हम सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थी तिथि की। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी सोमवार 18 सितंबर 2023 को दोपहर के 12:40 को, और ये समाप्त होगी मंगलवार 19 सितंबर 2023 को दोपहर के 1:45। अब इसके बाद स्वाति नक्षत्र 18 तारीख को 18 सितंबर 2023 को दोपहर के 12:08 को लगेगा, और स्वाति नक्षत्र समाप्त होगा 19 सितंबर 2023 को दोपहर के 1:48। अब हम बात करते हैं 2023 में गणेश चतुर्थी कब है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि गणेश जी का जन्म एक तो मध्याह्न काल में हुआ है, चतुर्थी तिथि होना जरूरी है और उस समय स्वाति नक्षत्र भी होना आवश्यक है। साल 2023 में गणेश चतुर्थी रहेगी संवत 2080 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 19 सितंबर 2023। इस दिन दोपहर में मध्याह्न काल में 11:47 से 12:31 ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है गणेश जी को स्थापना को। इस दिन ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग फिर वो भद्रा वाला प्रश्न करेंगे, तो भद्रा इस दिन मान्य नहीं है, क्योंकि भद्रा, अब तो रक्षाबंधन, भद्रा के समय में भी लोगों ने रक्षाबंधन की है तो वैसा अनैतिक भी कार्य किया है, तो भद्रा का इसमें दोष नहीं है। गणेश चतुर्थी को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि 19 तारीख को दोपहर में 1:48 को समाप्त हो जाएगी, इसलिए आपको 19 तारीख को ही, 18 तारीख को नहीं करना है, क्योंकि 18 तारीख को अगर आप मध्याह्न में करेंगे गणेश जी की स्थापना, जिस समय मध्याह्न काल गणेश जी का एक्चुअल जन्म हुआ है तो उस समय चतुर्थी तिथि नहीं रहेगी, और आप शाम में करेंगे तो वो तो मध्याह्न काल नहीं रहा। तो इसलिए 19 तारीख को ही दोपहर के 11:15 से 12:30 के बीच में आपको गणेश जी की स्थापना करनी है, चाहे आप घर में कर रहे हो पंडाल में। एक दूसरा विषय, आप चाहे गणेश जी कहाँ भी स्थापित कर रहे हो, शाम के समय नहीं करिएगा, क्योंकि दोपहर में 1:48 को चतुर्थी तिथि एक तो समाप्त हो जाएगी 19 तारीख को, दूसरा उस दिन शाम में विशाखा नक्षत्र रहेगा जो बिल्कुल शुभ नहीं है। तो आपको 19 तारीख को इसी दिन इसी समय आपको गणेश जी की स्थापना करना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब कई लोग ये कंफ्यूजन में रहेंगे कि भाई महाराज जी उस दिन तो मंगलवार है, लेकिन ध्यान दीजिए, वार बड़ा या त्योहार बड़ा, क्या बड़ा, कमेंट करिए। या आपके बड़े लोगों से सुना होगा तो सभी कहते हैं कि वार त्योहार बड़ा, वार बड़ा नहीं। ठीक है, वार का महत्व है, लेकिन जब बड़ा पर्व आ जाता है तो उसकी महत्वता बढ़ जाती है, इसलिए मंगलवार आ रहा है अशुभ है ये बात दिमाग में नहीं लाइएगा। शास्त्र अनुसार आपको जो तिथि है उस तिथि को ही, चाहे वार कोई भी हो, आपको वो कार्य करना है। अब जो जनरल क्वेरी काफ़ी लोग हमसे करते हैं कि गणेश जी की सूंड कौन सी होनी चाहिए, लेफ्ट या राइट। देखिए, गणेश जी की जो सूंड है, आप घर में प्रतिष्ठा कर रहे हैं, सड़क पर, पंडाल पर, ऑफिस में, कहीं पर भी, आप गणेश जी की हमेशा लेफ्ट सूंड वाले की ही पूजा करना चाहिए। होता क्या है ना, काफ़ी लोगों के मन में एक दिमाग होता है, जो वर्ड RIGHT राइट लिखा हुआ है, सो दे मीन दैट इज ऑलवेज राइट। नो,
इसका मतलब ये नहीं है। गणेश जी की सूंड लेफ्ट रखिएगा, क्योंकि राइट वाली सूंड जो होती है वो सूरज वो दक्षिण दिशा से कनेक्ट होती है, और दक्षिण दिशा जो है यमराज की दिशा है। और अगर हम उसको अपने चक्रा से भी हम अगर उसको कनेक्ट करें तो वो हमारी सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड है। और अगर आप 10 दिन गणेश जी की पूजा राइट सूंड वाली करते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, यानी आप जो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं उनके अंदर प्राणों का संचार होने की संभावना होती है। अगर आप प्राणों गणेश जी की उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो फिर आप विसर्जन कैसे करेंगे? विसर्जन नहीं कर सकते। इसलिए गणेश जी की जो पूजा है वो लेफ्ट सूंड वाली बैठे हुए ही होनी चाहिए। आजकल लोग उटपटांग पता नहीं किस तरह की हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल के बिठा देते हैं। ऐसे गणेश जी की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल हम पाप को निमंत्रण दे रहे हैं, अपराध को निमंत्रण दे रहे हैं। तो सिंपल से गणेश जी बैठे हुए हो वैसे गणेश जी की पूजा करें। ये सूंड के विषय में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। बात करते हैं विसर्जन कब होना चाहिए। साल 2023 में भगवान गणेश जी का विसर्जन चतुर्थी तिथि को आपने गणपति की स्थापना की है 19 तारीख को, तो विसर्जन होगा गुरुवार 28 सितंबर 2023। इस दिन अनंत चतुर्दशी है। विसर्जन को लेकर के एक चीज ध्यान दीजिएगा, गणेश जी चतुर्थी को बैठ रहे हैं और अनंत चतुर्थी को विसर्जित होना है। कभी कभी कोई तिथि क्षय हो जाती है, कोई बढ़ जाती है। क्षय हो जाएगी तो 11 की जगह 10 दिन हो जाएंगे, बढ़ जाएगी वृद्धि तिथि हो जाएगी तो 11 की जगह 12 दिन हो जाएंगे, और टूट जाएगी तो 11 की जगह 10 दिन हो जाएंगे। तो ये दिन कितने हो रहे हैं, 10 दिन 12 दिन, इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, इसका उससे कोई लेना ही नहीं है। देयर इज ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, दैट पर्टिकुलर तिथि। जिस दिन आप विसर्जन कर रहे होते हो उस दिन अनंत चतुर्दशी होना जरूरी है। वार चाहे कोई भी हो, दिन चाहे कितने भी हुए हो, चाहे 10 दिन या फिर 12 दिन। इसलिए 2023 में आपको गुरुवार को ही विसर्जन करना है, 28 सितंबर 2023। ये 3 चीज। अंत में एक विशेष प्रार्थना मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो लोग युवा लोग घर पर गणेश जी बिठाते हैं सड़क पर पंडाल पर, आजकल एक विचित्र सा दृश्य देखने में आता है। 2 बातें, एक तो लोग उटपटांग सा मूर्ति बिठा देते हैं, कोई पता नहीं मूवी से इंस्पायर होते हैं, कहीं से कोई सीन से इंस्पायर हो जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर जो सनातन धर्म में अष्ट विनायक है उनमें आप किसी एक रूप को, या फिर गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, इनमें जो गणेश जी के विभिन्न रूप है, रिद्धि सिद्धि है, सिद्धि विनायक है, इनकी ही स्थापना कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप गणेश जी को स्थापित कर रहे हो मंडप में, तो वहाँ किसी भी तरह का जुआ है, नशा है, गलत कार्य प्लीज मत करिए। अदरवाइज आई एम वार्निंग यू। जहाँ गणेश जी आपको पता है विघ्नों को दूर करते हैं, अगर उनकी पूजा सही ईमानदारी से, विधि विधान से, तरीके से होती है, लेकिन वही गणेश जी को आप बिठा करके अगर उनके आगे पीछे अगर उल्टे सीधे कार्य करते हैं तो आप विचार करिए कि गणेश जी आपके साथ क्या करेंगे। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। इसलिए जहाँ गणेश जी का पंडाल है वह अनैतिक अधार्मिक कार्य नहीं करे। भगवान के भजन को चलाइए, गणेश जी के भजनों को चलाइए, देश धर्म के गीत को चलाइए, और भगवान की गणेश जी की सामूहिक आरती रात में 9 साढ़े 9 बजे एक साथ करिए। आनंद लीजिए जी, इस उत्सव के वाइब्स को फील कीजिए। इसमें उटपटांग हरकतें कर करके हमें अपने गणेश उत्सव को, सनातन धर्म को बदनाम नहीं करना है। इसकी जिम्मेदारी आप पर है। इसके अलावा अगर आप गणेश उत्सव से संबंधित कोई भी प्रश्न को पूछना चाहते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, या फिर ज्योतिष आदि कोई भी परामर्श आप अपने लेना चाहें तो इन नंबर पर आप अवश्य संपर्क कीजिएगा।